हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रिवीजन सीरीज का पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे समझेंगे कि नए पार्टनर के आने पर गुडविल की एडजस्टमेंट क्या होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी हर डिफरेंट केस में। अच्छे से समझना चाहते हो तो एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन विजिबल होंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन मिलेंगे शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर। गुडविल हमारी इंटेंजेबल एसेट है। गुडविल हमारी दो तरह की होती है, क्या? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये वो गुडविल है जिसे पार्टनर्स अपने एफर्ट से ग्रो करते हैं, अपने एफर्ट से अपने बिजनेस की रेपुटेशन बनाते हैं, जिसे हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन हम इसे तीन डिफरेंट मेथड से वैल्यूएशन कर सकते हैं, जो कि हम पहले सीख चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ये गुडविल आप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिजनेस रियलाइज नहीं कर सकते। इसे हम कब रियलाइज कर सकते हैं? जब पूरा बिजनेस वाइंड अप करेंगे, जब पूरा बिजनेस किसी और को बेचेंगे, तभी एसेट से ज्यादा जो पैसा आपको मिलने वाला है वो आपकी गुडविल है। वो आपकी इतनी मेहनत का प्रॉफिट जो आपको एंड में मिलेगा। अब आप कहोगे, अब आप सोच रहे होगे कि जब हम बिजनेस को पूरा वाइंड अप करेंगे तभी हमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी वही गुडविल है, तो हमें वैल्यूएशन की जरूरत क्या है? वैल्यूएशन की जरूरत आपको कब पड़ती है? जब कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, या आप जब चेंज इन पीएसआर करते हो, उस केस में आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो गुडविल है ये आपके ओल्ड पार्टनर्स का एफर्ट है। आज की डेट में अगर इस बिजनेस को वाइंड अप किया जाए तो वो जो गुडविल है इन्हीं ओल्ड पार्टनर से बटेगी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। लेकिन आज हम नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर रहे हैं, एक तरह से रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और बिजनेस आपका एज इट इज कैरी ऑन रहेगा। बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर रहे तो ये गुडविल आज हम रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं। ये गुडविल एंड ऑफ द टाइम जब रियलाइज होगी, उस टाइम पर इस नए पार्टनर का भी हिस्सा हो जाएगा। जो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में बटने वाली थी, वो न्यू रेशियो में बटेगी और उसमें एक नया हिस्सेदार भी जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से ओल्ड पार्टनर्स में से किसी ना किसी का हिस्सा डिक्रीज हो जाएगा। उसका शेयर ऑफ गुडविल उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो जो गुडविल का शेयर जो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, जो उसको नुकसान हो रहा है, उसे नुकसान ना हो, उसका शेयर ऑफ गुडविल जो किसी और के पास ट्रांसफर होने वाला है, उसके लिए उसको कंपनसेट किया जाएगा। नए पार्टनर के आने पर उसको जो फ्यूचर में ओल्ड पार्टनर्स के एफर्ट का फायदा होने वाला है, वो वैल्यू क्या बनती है? क्योंकि उसको तो फ्री में किसी और के एफर्ट का हिस्सा मिलने वाला है ना, नए पार्टनर को, तो उससे वो पैसा लिया जाएगा। उसको जो शेयर ऑफ गुडविल फ्यूचर में मिलने वाला है, वो एफर्ट तो पुराने पार्टनर्स का है, तो उससे वो उसकी वैल्यू की गुडविल का शेयर लिया जाएगा, ताकि उन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट किया जाए। आज की डेट में जो भी उनको नुकसान हो रहा है, वो नया पार्टनर उन्हें कंपनसेट करेगा। समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों वैल्यूएशन करनी है, और डिफरेंट मेथड्स क्या है, ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह से आपकी परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल वो है जब आप किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हो, उससे आप उसकी एसेट से ज्यादा पैसा पे कर रहे हो, तो एक तरह से वो आप उसकी गुडविल परचेज कर रहे हो, उसकी गुडविल के लिए आपने उसको पेमेंट की। तो जब हम पेमेंट करके किसी चीज को खरीदते हैं, वो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये गुडविल आपकी एसेट है जिसे आप बैलेंस शीट में एसेट्स में शो करते हो, जिसे हम धीरे धीरे खर्चों में ट्रांसफर करके अमोर्टाइज करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। राइट? तो दोनों ही केसेस में क्या ट्रीटमेंट होगी समझते हैं। अब पहला केस है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पहले तो हमारी पूरी फर्म की गुडविल क्या होगी, उसकी वैल्यूएशन हम तीनों में से कोई भी एक मेथड से कर सकते हैं, जिसको हम पहले सीख चुके हैं पहले के रिवीजन सीरीज में। उसके बाद हमें चाहिए
कि नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल बनेगा क्या। ये जो हमने वैल्यूएशन की, उसमें नए पार्टनर को आगे मिलने वाला क्या है, और जो इसको मिलने वाला है उसके लिए किसने सेक्रीफाइस किया है, ये आपको फाइंड करना होगा। उस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का शेयर बनेगा क्या। अगर एक से ज्यादा पार्टनर्स है तो उन सभी को कितनी कितनी अमाउंट पे की जाएगी, वो आपको फाइंड करनी होगी। ये जो आप एडजस्टमेंट करोगे, ये कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू करोगे, क्योंकि गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपने बुक्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं की हुई जिसे आप उठा करके डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये तो वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो रही है, एडजस्टमेंट हो रही है, जिसमें हम किसी का जो नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेट करेंगे और किसी से वो पेमेंट लेंगे। एक तरह से नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल खरीद रहा है पुराने पार्टनर से। तो पुराने पार्टनर्स अगर अपना शेयर ऑफ गुडविल बेच रहे हैं तो उनको वो पैसा मिलेगा और नया पार्टनर उसे पेमेंट करेगा। ये एडजस्टमेंट आपकी 5 डिफरेंट केसेस में हो सकती है। इसके 5 डिफरेंट केसेस होंगे। पहला, जहां पर गुडविल प्राइवेटली बाहर की बाहर पेमेंट की जाएगी। गुडविल का पैसा बिजनेस में ना ला करके बाहर की बाहर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट किया जाएगा, उनको पेमेंट की जाएगी। दूसरा केस, जहां पर पार्टनर, न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश या चेक के फॉर्म में लेकर आ रहा है। तीसरा केस, वो चेक या कैश के फॉर्म में ना ला करके एसेट के फॉर्म में लेकर आ रहा है। फोर्थ केस, जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल बनता है वो पूरी अमाउंट ना ला करके कुछ ही हिस्सा लेकर आ रहा है। और लास्ट केस, जहां पर वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर ही नहीं आ पा रहा, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, ध्यान से समझो। पहला केस, जहां पर गुडविल बाहर की बाहर पेमेंट की जा रही है, तो उस केस में जब बुक्स में पैसा आ ही नहीं रहा तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट भी क्या करेंगे। तो इस केस में आपकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि जेड अगर नया पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर ऑफ गुडविल 80,000 है, जो कि उसने प्राइवेटली बाहर की बाहर दोनों पार्टनर्स को पे कर दिया। ये पैसा बिजनेस में आया नहीं। जो भी शेयर ऑफ गुडविल फ्यूचर में इसको एक्स और वाई का मिलने वाला है, इसने बाहर की बाहर इन दोनों को पेमेंट कर दी। खत्म हुई कहानी। ना पैसा बिजनेस में आया, ना हमने इसको शो किया। तो इस केस में कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगर ऐसा लिखा है तो आपको सिंपली ये एक स्टेटमेंट लिखती है, नो जर्नल एंट्री विल बी मेड इन दिस केस। सेकेंड केस, जहां पर नया पार्टनर आ रहा है और अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश। विमल और निर्मल दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। नया पार्टनर कैलाश जो आ रहा है, उसके लिए विमल और निर्मल अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। विमल अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट का 1/5 इसको दे रहा है, मतलब इतना हिस्सा वो सेक्रीफाइस कर रहा है। इतना हिस्सा उसका डिक्रीज होने के बाद उसके पास इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट बचा। इसी तरह से निर्मल, निर्मल अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट का 2/5 हिस्सा कैलाश को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब उसने इतना सेक्रीफाइस किया। अब उसके पास कितना बचा, 6/25। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद अब आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग शेयर चाहिए या सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। सेक्रीफाइसिंग शेयर हमारे पास है, जिसे हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3/25 और 4/25। ये दोनों ने सेक्रीफाइस किया, तभी तो नए पार्टनर कैलाश का शेयर ऑफ प्रॉफिट बना। इन दोनों ने जितना जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया, दोनों का मिल करके ही कैलाश का शेयर ऑफ प्रॉफिट बना। मतलब इस शेयर ऑफ प्रॉफिट में किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, अगर आपको ये फाइंड करना है तो वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप इस फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करोगे। तो 3:4 इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिससे हमें पता चलता है कि 7/25 को इन दोनों ने किस हिसाब से कंट्रीब्यूट किया, किसने कितना हिस्सा ट्रांसफर किया। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गई। दूसरा आपको चाहिए पूरी फर्म की गुडविल, जो कि आपकी वैल्यू बनती है 75,000। ये पूरी फर्म की गुडविल है। हमें नए पार्टनर की शेयर ऑफ गुडविल फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है उतना ही शेयर ऑफ गुडविल उसको मिलने वाला है। मतलब 75,000 का 7/25 पार्ट 21,000 उसको फ्यूचर में मिलने वाला है। ये शेयर ऑफ गुडविल उसको किसके हिस्से का मिलने वाला है,
विमल और निर्मल का। तो इतने अमाउंट से ये लमसम अमाउंट ले आया, लेकिन हमें इसे बांटना होगा विमल और निर्मल में। वो किस हिसाब से बांटेंगे? वो हमें बांटना है इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो 21,000 को आप बांटोगे 3:4 की रेशियो में, तो विमल को मिलेंगे 9,000 और निर्मल को मिलेंगे 12,000। इसको आप एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। 21,000 में आपको अगर विमल का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है, सेक्रीफाइस निकालना है, तो 21,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/25 करो। उसका सेक्रीफाइसिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है वो आप निकाल सकते हो, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 9,000। इसी तरह से निर्मल ने जो सेक्रीफाइस किया उस फ्रैक्शन की वैल्यू 21,000 में क्या है वो निकालोगे तो आपके पास 12,000 ही आएगा। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से, मतलब 21,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, या इस फ्रैक्शन की वैल्यू इस अमाउंट पे क्या बनेगी उस तरह से। दोनों में से किसी तरह से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, अमाउंट सेम आएगी। राइट? आपको ये समझ में आ गया कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ये एक तरह से उसको गुडविल मिलने वाली है। वो किसका शेयर है? विमल और निर्मल का। उन दोनों ने कितना कितना शेयर सेक्रीफाइस किया, उससे हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिली, ताकि हम इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ये बात समझ में आ गई? ये हमारी कैलकुलेशन हो गई, वर्किंग नोट हो गया। अब बात आती है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में ध्यान से देखो, कैलाश अपनी कैपिटल भी लेकर आ रहा है 60,000 रुपीज की। तो जो वो कैपिटल लेकर आ रहा है वो कैश के फॉर्म में ही ला रहा है। 60,000 रुपीज कैपिटल, और जो भी इसका शेयर ऑफ गुडविल बनेगा वो कैश लेकर आ रहा है। तो 60,000 प्लस 21,000, 81,000 हमारी फंड में पैसा आ रहा है। तो कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा। कैश या बैंक अकाउंट, आप दोनों में से किसी को भी डेबिट कर सकते हो। अब जो कैलाश का गुड कैपिटल से रिलेटेड पैसा है वो तो आप उसके कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट करोगे, लेकिन जो गुडविल से रिलेटेड वो पैसा लेकर आ रहा है वो कैपिटल के साथ मिक्स नहीं करोगे। उसके लिए आप अलग अकाउंट खोलोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। उसमें ये पैसा क्रेडिट करोगे। क्यों? क्योंकि इस गुडविल को हम बुक्स में शो नहीं करेंगे, बैलेंस शीट में कहीं पर भी शो नहीं करेंगे। ये पैसा तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए आया है, उन्हीं के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करो, यहां से पैसा निकाल के इन दोनों पार्टनर्स के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। समझ में आ गया? तो ये अकाउंट आपका क्रेडिट और डेबिट होकर के खत्म हो गया। हमने क्यों खोला था? ताकि ये मिक्स ना हो कैपिटल के साथ पे, अलग ही रहे, अलग ही यहां से अमाउंट हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। क्लियर है? समझ में आ गया? अब जो आपको ध्यान से बात समझनी है वो ये समझनी है कि आपके दो तरह के कैपिटल अकाउंट मेथड है। फ्लक्चुएटिंग है तो आप कैपिटल अकाउंट में ही डालोगे, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में डालोगे। लेकिन अगर कैपिटल अमाउंट की बात की जाए, नए पार्टनर की कैपिटल की बात की जाए, तो यहां पर चाहे फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग, आपको दोनों ही केस में कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट करना है, क्योंकि ये ओरिजिनल कैपिटल है नए पार्टनर की जो वो इन्वेस्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर आपको करंट अकाउंट नहीं लिखना। नए पार्टनर की कैपिटल के केस में करंट अकाउंट नहीं आएगा, सिर्फ कैपिटल आएगा। लेकिन यहां पर आप कैपिटल या करंट अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग लिखोगे। ये थी बात। जब नया पार्टनर आया उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, वो उतने हिस्से का पैसा भी फंड में लेकर आ रहा है, और वो पूरा पैसा लेकर आया और हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांटा। तो एक तरह से आपने नोटिस किया कि ये जो पैसा है फर्म में आया और फर्म में ही इन्वेस्टेड है। एक नया पैसा और फर्म में इन्वेस्ट हुआ, कितना? 81,000। राइट? तो एक तरह से ये क्या हुआ कि ये पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, फर्दर और इन्वेस्टमेंट हुई है, विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। अगर रिटेन्ड इन द बिजनेस लिखा है तो इसका मतलब ये पूरा पैसा नए पार्टनर का फर्म में इन्वेस्टेड है, शेयर ऑफ गुडविल भी इन्वेस्टेड है। अब इस केस में अगर आपसे कहा जाए रिटेन्ड इन द बिजनेस, तो हम समझ गए कि ये दो एंट्री बनेगी कि ये पैसा पूरा इन्वेस्टेड है बिजनेस में। अगर कहा जाए कि पार्टनर्स ने अपना शेयर ऑफ गुडविल विड्रॉ कर लिया, फुल्ली विड्रॉन बाय पार्टनर, तब क्या होगा? ये दो एंट्री के बाद एक तीसरी एंट्री और आपको बनानी होगी। यहां पर इसका मतलब जो भी इनका शेयर ऑफ गुडविल बनता था
वो पैसा इनके कैपिटल अकाउंट से इन्होंने विड्रॉ कर लिया, पैसा निकाल लिया। आपका काम था अब इनको देना, अब इनकी मर्जी है निकालें या रखें। तो इन्होंने इस पैसे को विड्रॉ कर लिया, तो इनकी कैपिटल जो इंक्रीज हुई थी वो डिक्रीज हो गई। पैसा निकालेंगे कैपिटल से तो कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और पैसा फर्म से निकल रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। क्लियर है? नए पार्टनर की कैपिटल तो वैसे ही इन्वेस्टेड है जैसे पहले थी। हम बात कर रहे हैं सिर्फ गुडविल का शेयर जो आपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया था, क्रेडिट किया था। अब वो ये पैसा इन्वेस्टेड नहीं रखना चाहते, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, और पैसा फर्म से जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कौन से कैपिटल अकाउंट को कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, और फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट। अब बात आती है, अगर ये लिखा हो कि हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉ, तो इसका मतलब है पूरी गुडविल वो विड्रॉ नहीं कर रहे, आधी आधी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो विमल का अकाउंट डेबिट होगा 4500 से और निर्मल का 6000 से, और कैश कितना निकल गया? 10500। इस केस में क्या मतलब निकल रहा है कि आधी गुडविल हमारी इन्वेस्टेड है और आधा पैसा गुडविल का इन्होंने विड्रॉ कर लिया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट केस जहां पर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश के फॉर्म में नहीं, इन द फॉर्म ऑफ एसेट लेकर आ रहे हैं। राम और मोहन दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। नया पार्टनर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा है। अब जब नया पार्टनर आ रहा है तो क्या यहाँ क्वेश्चन में दिया कि ओल्ड पार्टनर फ्यूचर में अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नहीं दिया। तो रिकॉल हो गया होगा, जब नए पार्टनर के आने पर ओल्ड पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट आगे चल करके कैसे बांटा जाएगा, नहीं दिया होता, तो हम उसे क्या क्या मान के चलते हैं कि रिमेनिंग प्रॉफिट नए पार्टनर को देने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट, वो ओल्ड पार्टनर्स उसी तरह से बांटने वाले हैं जैसे वो पहले बांटते थे। तो जब ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेम रहने वाला है, तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी वही होगी जो ओल्ड रेशो है। एक तरह से ये माना जाएगा कि नए पार्टनर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी मिल रहा है, उसको ओल्ड पार्टनर्स ने अपनी ओल्ड रेशो के हिसाब से ही कंट्रीब्यूट किया। तो जिस हिसाब से कंट्रीब्यूशन होता है ना, वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो इस केस में भी आपको न्यू रेशो नहीं निकालनी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो नहीं करना। अब हमें दूसरा चाहिए, पूरी फर्म की गुडविल क्या है। पूरी फर्म की गुडविल दी है 6 लाख। इसमें नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल क्या बनेगा? जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/4, उसके हिसाब से 6 लाख का 1,50,000 है। 1,50,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल है। ये पैसा उसको लाना है जो कि हमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ट्रांसफर करना है। तो सेक्रीफाइसिंग राम और मोहन दोनों है, जिसको हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,50,000 में 3/5 पार्ट 90,000 राम को मिलेगा, मोहन को मिलेगा 2/5 पार्ट 60,000। आप कहोगे कि मैम वो तो कैश ला ही नहीं रहा, तो हम इन दोनों को देंगे क्यों? कैश नहीं ला रहा लेकिन आपको एसेट तो लेकर आ रहा है, एसेट तो फर्म में आ रही है। तो जितनी भी वैल्यू की एसेट आ रही है, वो एक तरह से तो कैश ही तो है, वो एक तरह से फर्म में ही तो इन्वेस्टमेंट है। तो फर्म में ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, और आपको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को पेमेंट करनी है तो वो कैश में करनी होगी। एंट्री क्या होगी ध्यान से समझना, जो जो एसेट आ रही है वो फर्म में ही इन्वेस्टमेंट है, तो उतनी उतनी एसेट को आप डेबिट करोगे। टोटल आपका यहाँ पर 2,80,000 है। गुडविल उसकी 1,50,000 की बनती है। तो गुडविल बेशक वो कैश नहीं ला रहा, तब भी हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे, चाहे इन काइंड हो या कैश हो। जब भी नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है, तो आपको प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को ही क्रेडिट करना है। उसका कैपिटल कितनी हो जाएगी? अब जो डिफरेंस है 1,30,000, इसका मतलब उसका कैपिटल है, उसका शेयर ऑफ कैपिटल है, उसको हम कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट करेंगे। बात समझ में आ गई? चाहे वो कैश के फॉर्म में लाए या इन काइंड एसेट के फॉर्म में लाए, जो शेयर ऑफ गुडविल उसका बनता है, उसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में ही क्रेडिट करेंगे, और यहां से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे।
बिल्कुल सेम चीज रहेगी, बस यहां पर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होने की जगह आपकी एसेट्स आ जाएंगी। राइट? समझ में आ गया? अब इस केस में भी आपको याद रखना है कि फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल आएगा, और फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट आएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में भी, इस केस में भी आगे दिया हो कि पार्टनर्स ने गुडविल विड्रॉ कर ली, ओल्ड पार्टनर्स या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने अपनी गुडविल विड्रॉ कर ली, तो यहां पर भी आपकी वही एंट्री बनेगी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्योंकि विड्रॉ कर रहे हैं तो फर्म से पैसा वो निकाल लेंगे। राइट? एक तरह से उनकी कैपिटल ये इंक्रीज हुई, और जब वो पैसा विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो सेम जो लास्ट केस में मैंने एंट्रीज समझाई थी, वही यहां पर भी एंट्रीज आपकी बने। अब बात आती है, जब वो अपना शेयर ऑफ गुडविल पूरा नहीं लेकर आ पा रहा, कुछ ही हिस्सा लेकर आ रहा है, जैसे कि इस केस में ए और बी दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, नया पार्टनर सी आ रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो नए पार्टनर के आने पर ओल्ड पार्टनर्स किस तरह से आगे बांटने वाले हैं, नहीं दिया, तो हम यही मान के चलते हैं कि जो ओल्ड रेशो है उसी हिसाब से आगे बांटने वाले हैं। उसी हिसाब से बांटने वाले हैं, इसका मतलब नए पार्टनर के लिए इन दोनों ने अपने इसी रेशो में कंट्रीब्यूट किया। तो इसी रेशो में कंट्रीब्यूट किया तो सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1 है। पूरी शेयर ऑफ गुडविल में उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना बनता है? 10,000 बनता है। पूरी फर्म की गुडविल नहीं दी, लेकिन नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल आपको दिया 10,000। 10,000 में वो 8,000 रुपए लेकर आ रहा है, बाकी 2,000 रुपए नहीं लेकर आ रहा। शेयर ऑफ गुडविल तो उसका 10,000 बनता है ना, जो कि उसको फ्यूचर में मिलने वाला है, और वो उसको मिलने वाला है किसका? ए का और बी का। तो उन दोनों को सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करोगे। ए को मिलेगा 6,667 और बी को मिलेंगे 3,333। ये बात समझ में आ गई? जो अमाउंट उसका बनता है उसी को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बेशक वो कम पैसा लेकर आ रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? अब इसमें चेंज क्या है, जर्नल एंट्री बनाते हुए आपको क्या ध्यान रखना है? ये कैपिटल 30,000 लेकर आ रहा है, और जो गुडविल के नाम पर पैसा ला रहा है वो 8,000। तो फर्म में जो पैसा आ रहा है वो टोटल मिलाकर के 38,000 ही आ रहा है। यहां पर 40,000 मत लिख देना, जितना पैसा आ रहा है बस उतना ही आप दिखाओगे। उसके बाद जो कैपिटल का हिस्सा है वो उसके कैपिटल अकाउंट में डालोगे, और जो पैसा वो गुडविल के नाम पर कैश में लेकर आ रहा है उसके लिए आप प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। जितना पैसा वो लेकर आ रहा है, जितना कैश के फॉर्म में लेकर आ रहा है, उसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में डालेंगे। आप कहोगे मैम उसका शेयर ऑफ गुडविल तो 10,000 बनता है, हम सिर्फ 8,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। नहीं, ये हम जितना कैश आ रहा है बस उसको लिख रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। बाकी जो 2,000 उसने नहीं दिए उसके लिए हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, कि इतना पैसा हमें इससे और लेना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 8,000 वो डेबिट होगा, 2,000 हमें जो लेने हैं उसके करंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे, तो टोटल गुडविल उसकी हो गई 10,000। ये 10,000 हमें किसको ट्रांसफर करने हैं? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी? अब जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से सुनना और समझना। यहां पर चाहे आप कोई भी कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो कर रहे हो, अगर कोई नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आ रहा, वो बैलेंस अमाउंट आप उसके करंट अकाउंट में ही डालोगे, चाहे फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो। क्लियर है? लेकिन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में जब आप पैसा ट्रांसफर करोगे, वहां पर आपको ध्यान से रीड करना है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में ये पैसा जाएगा, और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। समझ में आ गया? यहां पर भी अगर आपको केस दिया हो कि पैसा पार्टनर से विड्रॉ किया, तो आप उसी तरह से एंट्रीज बना सकते हो, जो मैं लास्ट केस में आपको समझा चुकी हूं। इसके बाद आता है कि अगर नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल बिल्कुल भी नहीं ला रहा, कोई अमाउंट लेकर ही नहीं आ रहा, तब क्या होगा? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी क्या होगी? यहां पर देखो जो क्वेश्चन है उसमें राव नया पार्टनर आ रहा है, मूर्ति और शाह दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं,
इन्होंने पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन की 30,000। राव को नया शेयर जो उसको मिलने वाला है वो 1/4। इसके आने पर ओल्ड पार्टनर्स पहले की तरह ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं 3:2 की रेशो में। तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी 3:2 ही रहने वाली है। अब राव का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा? वो बनेगा 30,000 का 1/4। जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है उस हिसाब से 7,500 उसका शेयर ऑफ गुडविल है। ये शेयर ऑफ गुडविल आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशो के हिसाब से, क्योंकि मूर्ति और शाह दोनों का शेयर ऑफ गुडविल घटने वाला है। मूर्ति का 4,500 से और शाह का 3,000 से। अब एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनाते हुए कैपिटल अगर वो लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है 30,000 रुपीज, सॉरी कैपिटल अगर वो लेकर आ रहा है, जो भी अमाउंट वो कैपिटल लेकर आ रहा है, जो भी अमाउंट वो कैपिटल लेकर आ रहा है उसकी तो आप एंट्री करोगे। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू राउस कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल लेकर आ रहा है। लेकिन अगर वो गुडविल का पैसा नहीं लेकर आ रहा तो उसके लिए हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। जैसे लास्ट केस में अगर वो सिर्फ 2,000 नहीं लेकर आया था तो हमने उसके करंट अकाउंट को सिर्फ 2,000 से डेबिट किया था। यहां पर तो ये पूरी ही अमाउंट नहीं लेकर आ रहा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नहीं आएगा। राउस करंट अकाउंट को डेबिट करोगे पूरे 7,500 से, और ये पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे, ट्रांसफर करोगे। गुडविल की एंट्री क्या बनेगी यहां पर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई। राव का करंट अकाउंट ही बनेगा, चाहे फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो या फ्लक्चुएटिंग। लेकिन जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उसका करंट अकाउंट आपको कब क्रेडिट करना है? जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, और फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल अकाउंट करना है। याद रहेगा आपको? दोनों ही डिफरेंस डिफरेंस आपको समझ में आ गया? राव के केस में आपको कैपिटल मेथड नहीं देखना, इग्नोर करना है, करंट अकाउंट को ही आपको डेबिट करना है। लेकिन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कौन से कैपिटल अकाउंट में आपको डालना है उसके लिए आपको उसका मेथड जरूर से देखना है। फिक्स्ड है तो करंट आएगा, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल आएगा। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं रहा होगा? जब पार्टनर पैसा नहीं ला रहा तो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगा, उसका करंट अकाउंट आपको डेबिट करना है, कितना पैसा हमें उससे लेना है। ये पांचों केसेस थे जब नया पार्टनर आता है, उसका शेयर ऑफ गुडविल जो भी बनेगा वो लाता है, नहीं लाता तो आपको क्या एंट्री करनी। अब बात आती है जब नए पार्टनर के आने पर, जब नए पार्टनर के आने पर क्या सभी ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है कि सभी ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करें। उनमें से कोई पार्टनर गेन भी कर सकता है। कोई पार्टनर ऐसा भी हो सकता है जिसने सेक्रीफाइस किया ही ना हो, उसका एज इट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट हो। तो उन केसेस में आपको कैसे गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है समझो। यहां पर 3 पार्टनर है एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1 है। दो नए पार्टनर ज्वाइन कर रहे हैं, डी और ई दो नए पार्टनर ज्वाइन कर रहे हैं, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नई 3:4:2:2:1 हो गई। डी अपना शेयर ऑफ गुडविल 90,000 लेकर आ रहा है, ई अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आ रहा, लेकिन दोनों अपनी कैपिटल के नाम पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं 1,20,000 1,20,000। जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? तो सबसे पहले हमें गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिएगी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें यहाँ पर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना होगा। ए बी और सी तीनों में से किसने कितना सेक्रीफाइस किया ये फाइंड करेंगे हम इस तरह से। तो ए का सेक्रीफाइस 15/60 है, बी का सेक्रीफाइस 4/60 है, और सी ने सेक्रीफाइस नहीं किया है, बल्कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो ए और बी है यही दोनों मिलकर के सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट डी और ई, ये दो तो गेन कर ही रहे हैं, इन दोनों को तो मिलेगा ही, बल्कि कुछ हिस्सा सी को भी मिलने वाला है। मतलब दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ए और बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और गेनिंग डी ई और सी 3 है। इन दोनों ने जितना शेयर ऑफ गुडविल सेक्रीफाइस किया उनका हिस्सा इन तीनों को मिलने वाला है। अब इस केस में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे? हमें चाहिए अब पूरी फर्म की गुडविल। सेक्रीफाइसिंग फ्रैक्शन को आप रेशो में कन्वर्ट कर लोगे 15:4, इन दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया है, इजीली हो गया। पूरी फर्म की गुडविल क्या है ये क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया है
कि डी का शेयर ऑफ गुडविल 90,000 रुपीज वो लेकर आ रहा है। जो भी पार्टनर गुडविल लेकर आता है उसका शेयर ऑफ गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से। मतलब डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/12 है, तो 2/12 का हिस्सा 90,000 रुपीज है। 2/12 की वैल्यू 90,000 है। आपकी पूरी फर्म की गुडविल की 2/12 फ्रैक्शन की वैल्यू 90,000 है। अगर हमें पूरी फर्म की गुडविल निकालनी है तो क्या करेंगे? फिर से समझो। एक तरह से हमने पूरी फर्म की गुडविल के 12 हिस्से किए। 12 में से दो हिस्सों की वैल्यू 90,000 है। तो अगर हमें पूरी फर्म की गुडविल निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 90,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से की वैल्यू पता चल जाएगी। वन शेयर की हिस्से की वैल्यू 45,000 है, जिसे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,40,000 आएगी। पूरी फर्म की गुडविल आपके पास आ गई। पूरी फर्म की गुडविल में डी का शेयर ऑफ गुडविल तो हमें पता है, लेकिन ई का शेयर ऑफ गुडविल हमें निकालना होगा, जो कि 1/12 उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के बराबर बनेगा 45,000। इन दोनों का शेयर ऑफ गुडविल जो नए पार्टनर है वो तो हमने निकाल लिया, जो इन्हें लेकर आना है। साथ में सी सी को भी तो गेन हो रहा है। सी को भी तो इन दोनों का शेयर ऑफ गुडविल में से एक हिस्सा मिलने वाला है, तो इसको भी वो पैसा लाना होगा और ए और बी को देना होगा। तो वो अमाउंट कितनी होगी वो भी फाइंड करनी होगी। तो इसी तरह से 5,40,000 का 4/60th पार्ट जो उसको गेन हो रहा है उसकी वैल्यू बनती है 36,000। मतलब टोटल जो ये तीनों मिलकर के गेन कर रहे हैं वो है कितना? 90,000 प्लस 45,000 प्लस 36,000, टोटल 1,71,000 रुपीज ये तीनों पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ए और बी ने इतना सेक्रीफाइस किया। ए और बी ने जितना सेक्रीफाइस किया उतना इन तीनों। अगर आपको चेक करना हो कि आपकी कैलकुलेशन सही है या नहीं, तो आप उसे कैसे चेक करोगे? कि आप यहां पर जो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया इनकी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या बनती है वो निकाल सकते हो। 5,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 15/60, वो आपको अमाउंट पता चल जाएगी। इसी तरह से बी का निकालोगे और दोनों का टोटल जो आएगा वो 1,71,000 ही बनना चाहिए, राइट? अब ये जो 1,71,000 है इसे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 15:4 रेशियो में। तो ए को मिलेंगे 1,35,000 और बी को मिलेंगे 36,000। आप यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो के जगह इस सेक्रीफाइसिंग फ्रैक्शन से भी वैल्यू निकाल सकते हो कि टोटल में टोटल शेयर ऑफ गुडविल जो टोटल गुडविल जो है उसमें इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या बनती है। वो अमाउंट आपके पास आ जाएगी 36,000 और 1,35,000। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? अब हमारे पास वर्किंग हो गई, अमाउंट निकाल ली हमने। इसके बाद एंट्री क्या बनेगी? ये दोनों पैसा लेकर आ रहे हैं 1,20,000, 1,20,000, 2,40,000, और डी जो है अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है। तो 2,40,000 प्लस 90,000, 3,30,000 हमारे पास पैसा फर्म में आ रहा है। दोनों के कैपिटल के नाम का पैसा उनके कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे, और डी सिर्फ लेकर आ रहा है पैसा गुडविल के नाम पर, तो उसको हम कहां डालेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करोगे 90,000 से, राइट? अब इस पैसे को जो डी का हिस्सा है उसका हिस्सा तो हम डेबिट करेंगे, और जो ई अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आ रहा उसके लिए हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसी तरह से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर सी उसको भी तो पेमेंट करनी है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। तो यहां पर सी जिसका शेयर ऑफ गुडविल जो भी बनता है उसको भी लेकर आना है, वो लेकिन लेकर नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करें। तो ध्यान से समझना, अगर नया पार्टनर है अगर वो अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाता तो उसका करंट अकाउंट आपको डेबिट करना है। अगर ओल्ड पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल उसको लेकर आना है तो उसके कैपिटल अकाउंट को ही आप डेबिट करोगे। तीनों अलग अलग केसेस है, समझ में आ गए होंगे आपको। एक पार्टनर है नया पार्टनर जो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है, एक पार्टनर है जो अपना नया पार्टनर जो अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आ रहा, तो आपको करंट अकाउंट डालना है।
और जो ओल्ड पार्टनर है उसको भी गेन हो रहा है, उसको भी शेयर ऑफ गुडविल बढ़कर मिलने वाला है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना है, राइट। अब इन तीनों का पैसा इन दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को ट्रांसफर होगा। इन तीनों के अकाउंट तो इसी तरह से डेबिट होंगे, राइट। इन तीनों के अकाउंट तो, इन दोनों के अकाउंट तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और करंट अकाउंट इसी तरह से डेबिट होगा। लेकिन सी का आपको, सी, ए, बी, सी, इन तीनों के करंट या कैपिटल अकाउंट कौन सा आएगा, ये आपको मेथड के अकॉर्डिंग लिखना है। मतलब अगर आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल ही आएगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट आएगा। ए और बी का भी आपको मेथड के अकॉर्डिंग ही करना है। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को जब भी आप डेबिट या क्रेडिट करोगे मेथड के अकॉर्डिंग करोगे। नए पार्टनर के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट ही रखना है, चाहे वो कोई भी केस हो। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो। ये बात समझ में आ गई? ये केस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया? अगर नए पार्टनर्स के आने पर ओल्ड पार्टनर्स को भी गेन होता है तो उस केस में आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करोगे? सारी चीजें समझने के बाद ये तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कहानी हो गई पूरी। अब बात आती है परचेस्ड गुडविल। परचेस्ड गुडविल जो हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी शो हो रही है, उस केस में हम इस गुडविल को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट को डेबिट करोगे। क्यों डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो गुडविल है ये एक तरह से खर्चा है जिसे हम धीरे धीरे करके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करे थे। लेकिन इस टाइम पर जब हम एक तरह से मान के चल रहे हैं बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं, तो इस टाइम पर जो भी पुराने खर्चे, नुकसान, फायदे हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये वो खर्चा है, एक तरह से नुकसान है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं। तो ये गुडविल अकाउंट आपका जो डेबिट बैलेंस था उसको खत्म करने के लिए आप क्रेडिट करोगे और पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट करोगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में। अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है तो कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करोगे। ये बात समझ में आ गई? अब इसको एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। यहां पर जो ये क्वेश्चन दिया था आपको कि राव के आने पर मूर्ति और शाह की गुडविल की वैल्यूएशन है 30,000, 1/4 शेयर ऑफ गुडविल है, राइट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी 3:2 थी। गुडविल हमारी बुक्स में ऑलरेडी है 10,000। तो हमेशा याद रखना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो आपने वैल्यूएशन की है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अलग है, ये अलग है, इसको एडजस्ट मत कर देना आपस में। इसकी ट्रीटमेंट आप अलग तरह से करोगे जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको सिखाई, समझाई है। और इसकी ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे, ये आपके पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। किस रेशो में? अब इसमें नए पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं है, पुराने खर्चे हैं तो पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटोगे। तो पुराने हिस्से के हिसाब से मूर्ति के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे 6,000 से और शाह के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे 4,000 से। गुडविल अकाउंट क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा। अब जब आप नई पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाओगे, नई फर्म की बैलेंस शीट बनाओगे, वहां पर ये गुडविल अकाउंट आप एसेट्स में शो नहीं करोगे। क्लियर है? ये परचेस्ड गुडविल की भी कहानी पूरी हो गई। अब एक और टॉपिक आता है आपका गुडविल से रिलेटेड, हिडन गुडविल या इन्फर्ड गुडविल। ये हिडन गुडविल क्या है? हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर उनमें से कोई भी मेथड से आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, लेकिन नए पार्टनर के आने पर आपको उसकी गुडविल का शेयर कैलकुलेट करना ही करना है, तो उस केस में हम हिडन गुडविल मेथड से उसकी कैलकुलेशन करते हैं। किस तरह से? उस केस में आपको तीन चीजें चाहिए। पहला, नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, नया पार्टनर कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है, और तीसरा, ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। कौन सी एडजस्टमेंट्स? जितने भी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनको ट्रांसफर करने के बाद, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करने के बाद, जो भी आफ्टर एडजस्टमेंट्स आपका कैपिटल का बैलेंस आएगा ओल्ड पार्टनर का, वो आपको लेना है, राइट। तो अब एक क्वेश्चन के साथ इसको समझते हैं। हेमंत और निशांत दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, कैपिटल इन दोनों की 1,60,000 और 10,000। सोमेश एक नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। सोमेश अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है 1,20,000। तो हमें
एक चीज मिली, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट नए पार्टनर का और उसकी कैपिटल, दोनों चीज मिल गई। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब देखो यहां पर हम किसी और मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। एवरेज प्रॉफिट्स नहीं दिए, सुपर प्रॉफिट नहीं दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया, तो इसका मतलब आपको हिडन गुडविल का मेथड ही अप्लाई करना होगा। उसके लिए हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करने के लिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पहले निकालनी होगी। किस तरह से, जो नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/5, अगर वो उसके लिए 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए कितनी कैपिटल आ रहा है, 1,20,000। ये जो कैपिटल हमने उससे डिमांड की किसी ना किसी बेस पे तो की है ना, हमने रैंडमली तो उससे नहीं कहा कि भाई तुम हमारे पार्टनर बनना चाहते हो तो इतना पैसा इन्वेस्ट कर लो। कोई ना कोई बेस होता है, कोई ना कोई कैलकुलेशन होती है, उसके बेस पर हम उससे डिमांड करते हैं और उसके बेस पर ही वो पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर हम उससे कह रहे हैं कि तुम्हारा शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/5 है, उसके लिए तुम्हें इतनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 6 लाख होनी चाहिए। मतलब पूरे फर्म की कैपिटल के हमने 5 हिस्से किए, 5 में से एक हिस्से की वैल्यू 1,20,000 है, तो 5 हिस्सों की वैल्यू कितनी हो गई, 6 लाख। टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 6 लाख। हमारी पूरी फर्म की कैपिटल इतनी होनी चाहिए। है कितनी, हमारा पैसा लगा हुआ कितना है, तो जो ओल्ड पार्टनर्स है उनकी कैपिटल को देखो। यहां पर आपके कोई भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यही आपकी एडजस्टेड कैपिटल है। तो 1,60,000 प्लस 1 लाख इन दो ओल्ड पार्टनर्स की और नए पार्टनर की कैपिटल मिला करके अब हमारी नई फर्म की कैपिटल जो हो जाएगी वो 3,80,000 होगी। मतलब इतना पैसा इन्वेस्टेड है। नए पार्टनर के हिसाब से कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 6 लाख, और हमारा पैसा कितना इन्वेस्टेड है, 3,80,000। कम पैसा लगा करके हम ज्यादा की बेनिफिट को लेने वाले हैं, तो वो जो डिफरेंस है वही तो आपकी गुडविल है। कितनी, 2,20,000। तो ये जो डिफरेंस है ये गुडविल है 2,20,000, जिसमें नए पार्टनर का शेयर 1/5 बनेगा 44,000। 44,000 के सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से इन दोनों पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इन दोनों के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो शेयर ऑफ कैपिटल तो लेकर आ रहा है 1,20,000, उसके लिए कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। लेकिन अभी हमें अपनी गुडविल की वैल्यूएशन ही नहीं पता थी, शेयर ऑफ गुडविल हम उससे डिमांड क्या करते, तो वो यहां पर आप ये मान के चलोगे कि वो अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आ रहा, नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आया, तो उस केस में हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 44,000 से और दोनों पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहां पर फ्लक्चुएटिंग है इसलिए कैपिटल अकाउंट को ही आप क्रेडिट करोगे। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखो, यहां पर दो पार्टनर्स है एक्स और वाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3, दोनों की कैपिटल दी है, रिजर्व्स और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स कुछ ऐसे दिए हैं। नया पार्टनर जेड आ रहा है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, अपनी कैपिटल वो 3 लाख लेकर आ रहा है। तो हमें जो चाहिए था, यहां देखो 7:3 है इनकी रेशो, ओल्ड रेशो। नई रेशो क्या है वो आपको दी है 3:1:1, राइट। इसके हिसाब से पहले तो अगर आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है तो हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालनी है। तो एक्स और वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/10, 1/10, जिससे आपकी रेशो बन गई 1:1। ये तो आपको समझ में आ चुका है, सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई। अब हमें दूसरा चाहिए कि गुडविल है कितनी पूरी फर्म की, उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें हिडन गुडविल मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/5, उस शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए वो कितनी कैपिटल। तीसरा हमें चाहिए ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखो ये 1,60,000 रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 40,000 है, डेबिट या क्रेडिट नहीं दिया तो ये मान के चलोगे ये प्रॉफिट है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये खर्चा है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, लॉस है। तो एक तरह से 1,60,000 प्लस 40,000 माइनस 10,000, 1,90,000, इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनकी ओल्ड रेशो में, पुराना हिसाब किताब ओल्ड रेशो में बांटा जाएगा, तो एक्स को इतना मिलेगा, वाई को इतना मिलेगा। आफ्टर एडजस्टमेंट एक्स की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 4,33,000,
और y की 2,07,000। ये हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आ गई। नए पार्टनर की कैपिटल 3 लाख हमें पता है। अब इन सबको कंपेयर करना है आपको कि नई फर्म की कैपिटल होगी कितनी। अगर हम नए पार्टनर की कैपिटल के बेस के अकॉर्डिंग देखें तो नए फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 3 लाख को आप रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे। 3 लाख 1/5 हिस्से की वैल्यू है। अगर पूरी फर्म की कैपिटल देखी जाए तो वो 15 लाख बनेगी। 15 लाख होनी चाहिए नई फर्म की कैपिटल। हमारा कितना पैसा लगा हुआ है, दोनों ओल्ड पार्टनर्स का जो पैसा लगा हुआ है 4,33,000 प्लस 2,07,000, और नए पार्टनर की कैपिटल 3 लाख लगने के बाद हमारी कैपिटल हो जाएगी 9,40,000। होनी इतनी चाहिए, है इतनी, तो ये जो डिफरेंस है यही तो आपकी गुडविल है। तो 5,60,000 इज योर गुडविल जो आपने कैलकुलेट कर ली। अब इसमें नए पार्टनर का शेयर 1/5, 1,12,000 बनेगा। 1,12,000 को आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से करोगे तो क्या होगा, जो कैपिटल लेकर आ रहा है वो तो आपके बैंक अकाउंट में डेबिट होगा, जेड के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। जो शेयर ऑफ गुडविल अगर वो नहीं लेकर आ रहा तो उसके करंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और हम इसे बराबर बराबर सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। आई होप समझ में आ गए, सारे केसेस समझ में आ गए। गुडविल का ए टू जेड मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एक ही बार में कवर कर दिया है ताकि आप गलती ना करो। कौन कौन से केसेस में आपको डेबिट क्रेडिट किस अकाउंट को करना है सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। किस तरह से वैल्यूएशन करनी है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, ठीक है। रिवीजन सीरीज है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले।